अपनी वाणी को विराम देंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। हे जगति के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। हे जगति के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। जगति के शांति दाता तेरी ज्योति से जगति में ज्ञानी का दीपक जला। तेरी अमृत वाणी से ज्ञानी हम सभी को मिला। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। हो जगति के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। जगति के शांति दाता। बोले अनंत परमेश्वर भगवान की। बोल देवादिदेव 1000 से शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य से आदि महावीर विमल सन्मति कुंतु सागर जी गुरुदेव की। बोले पट्टगंडी अर्घ से विमल प्रभा माता जी की। धर्म प्रेम बंधुओं, शांतिनाथ भगवान का कल्याणक आ रहा है। कौन सा कल्याणक आ रहा है? जन्म तप और मोक्ष। जन्म तप और मोक्ष कल्याणक। अब भगवान का जन्म भी है, तप भी है, अब मोक्ष भी है, तो 3-3 कल्याणक है। और 3-3 कल्याणक का उत्साह कैसा होना चाहिए? यहाँ तो धूमधाम से तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है जैसे कि बिल्कुल शांति। अपने घर में जब शादी ब्याह होता है तो कितने दिन पहले से उत्साह होता है कि मेरे को ये करना है, तैयारी करते हैं अपन लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी हो रहा है 5 दिन का हो रहा है ना। सुबह गर्मी का समय ना, इसलिए अपन आते नहीं हैं, और शाम के समय में सर्दी का समय होता है और तुम्हारी वो प्रभावना बढ़ती है, तो इसलिए अपनी ये विशेषता है ना। तो अपने बालक का भी जन्म ऐसा नहीं है कि गर्मी में ना हुआ हो, हुआ है ना। जून में भी हुआ है, मई में भी हुआ है। कोई 12 महीना ऐसा नहीं है जिसमें बालक का जन्म ना हुआ हो। लेकिन जब हमारे पर्व आते हैं या हमारे धार्मिक प्रोग्राम आते हैं, उस समय में हमको सोचना पड़ता है बड़ी गर्मी पड़ रही है ना। हम जाएं, कैसे जाएं? शाम को जाएंगे भैया, शाम को चलेंगे, और शाम को भी जाएंगे तो किस मतलब से जाएंगे? सब लोग मिल जाएंगे, है ना। इस बहाने अपन को सब लोगों की चेहरा देखने को मिल जाएगा, फिर पता नहीं मिलेगा या ना मिले। तो अपने कितने तीर्थंकर हैं? 24। और 24 तीर्थंकर में से बाल ब्रह्मचारी कितने हैं? 5। अब कितने बचे? 19 तीर्थंकर अपने ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? संसार में रहे, संसार में वैभव को स्वीकार किया यानी प्राप्त किया, और संसार में रहकर भी वैरागी रहे। उसमें से थे हमारे तीर्थंकर 16वें शांतिनाथ भगवान। 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान, जिनकी कितनी रानियाँ थी? 96,000 रानियाँ थी। और 96,000 रानियाँ होते हुए चक्रवर्ती यानी कामदेव 3 पद के धारी, और 3 पद के धारी होते हुए भी उन्होंने क्या कर लिया?
दीक्षा को धारण कर लिया। और जब तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले ही 6 महीने पहले ही क्या होता है? रत्नों की वर्षा होती है और वातावरण कैसा हो जाता है? सुविक्षमय हो जाता है, सुगंधित होता है। जो ना हो वो भी हो जाता है। जैसे कि नरक में जो वेदना होती है, उस वेदना पे भी क्या होता है? शांति आ जाती है। तो ऐसे हमारे तीर्थंकरों की क्या है? विशेषता है ये तो अभी यानी कि बालक का कहते हैं पूत के पैर किस में दिखते हैं? लाल पालने में दिखते हैं ना। तो इसी तरह से ये हमारी तीर्थंकरों की पहले ही गर्भ से आने से पहले ही अपने परिवार को ना पूरे 3 लोक में क्या हो गया? खुशियाँ, शांति, वातावरण ऐसा हो गया कि सुभिक्ष में हो गया। यहाँ तक कि वनस्पति, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, सब आनंदित हो गए। तो वो वातावरण ऐसा अच्छा हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उस वातावरण में क्या होता है? सब आपस में सत्वेषु मैत्री भावों को धारण करते हैं और भगवान का कल्याणक मनाते हैं। और जब कल्याणक मनाते हैं तो उस कल्याणक की खुशियाँ कुछ अलग होती हैं। तो वहाँ पर आकर मिथ्या दृष्टि देव भी, व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, बन सकते हैं, हो भी सकते हैं। पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य का उदय कैसे आएगा? हमारे घर में कलश में भर के थोड़ी रखा है, वो तो पुण्य को हमको अपने जागृत करना पड़ेगा। और माता भी क्या करती है? 16 सपने देखती है। जब बालक का जन्म होता है तो माँ को पता ही नहीं होता है कि मेरे घर में बालक आएगा। तो बालक की पहचान कैसे होती है कि 16 स्वप्न होते हैं और 16 सपने का फल अपने किससे पूछती है? पति देव से पूछती है, महाराजा से पूछती है। जब वो 16 सपनों का अर्थ बताते हैं तब माता को पता चलता है कि मेरे गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो वो खुशियाँ अलग होती हैं। स्वर्ग से देवियाँ आती हैं और देवियाँ क्या करती हैं? उनकी सेवा में लग जाती हैं। और आज की माता उनकी भी सेवा में लग जाती है, उनकी सेवा भी होती है। अरे बालक जब गर्भ में आता है तो बेड रेस्ट होता है और उनको भी सपने होते हैं, उनको भी सपने होते हैं कि मेरे को यहाँ घूमने जाना है ना, मेरे को नहीं ये करना है, मेरे को खाने की इच्छा हो रही है। मैंने आज सपने में ऐसा देखा, उससे लड़ाई हो गई है। आज मैंने सपने में देखा कि मैं उसकी शादी में गई हूँ। आज मैंने सपने में देखा मेरे ऐसा परिवार के व्यक्ति आया है। अपन को 16 सपने दिखते हैं, अपन को इस तरह के सपने दिखते हैं, है ना, कि आज यानी मेरे बालक गर्भ में आया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है ना। इस तरह के सपने आते क्योंकि वो विचारधाराएँ हमारी ना, तो विचारधाराएँ वही हमारी अपने में परिवर्तित हो जाती हैं। और व्यक्ति का पुण्य, तीर्थंकर बालक का पुण्य कितना अंतर है। और जब बालक जन्म में लेता है उससे पहले ही माँ को क्या होता है कि मैं सम्य शिखर की यात्रा करूँ, मैं धर्म ध्यान करूँ, मैं संयम को धारण करूँ, मैं नहीं खाने पे कंट्रोल करूँ, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करूँ। और लेकिन वर्तमान की माँ, मेरे को किटी पार्टी में जाना है, मेरे को इस होटल में जाना है, मेरे को इस पार्टी में जाना है, मैंने पकौड़ी खानी है, मेरे को कचौड़ी खानी है, मेरे को मिर्ची खानी है, और मेरे को पहले के लोग बोलते क्या खा के जन्म हुआ है तुम्हारा, ऐसा बोलते थे ना, है ना। तो मेरे को इलायची खानी है, मेरे को ये यानी क्या क्या खाना है। पहले की माताएं मट्टियाँ भी खाती थी, मट्टी खाती थी। तो बालक भी वैसे ही हो गए हैं, वह बालक भी वैसे ही उत्पन्न हो गए हैं, उनका जन्म भी वैसे ही हो गया है। लेकिन माता का जो प्रभाव होता है वह ऐसा प्रभाव होता है कि बालक गर्भ में है और गर्भ में होने के बाद भी माँ को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मैं गर्भवती हूँ। देवियाँ आती है, ये क्या कहते 6 देवियों को तो हिड़ी सीढ़ी दीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये तो नाम आपको गिना दिए। देवियाँ तो है आज दृश्य में भी यानी उनकी सेवा में लगी हुई है ना। तो इस तरह से माँ का क्या होता है, सेवा होती है। और सेवा होने के बाद बालक का क्या होता है,
उस गर्भ अवस्था में शोधन होता है। शोधन माने सुरक्षा तो ही है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। बालक तीर्थंकर ज्ञान के धारी ऐसे होते हैं कि माँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो माँ को भी परास्त नहीं करते थे वो, है ना। माँ को भी परास्त नहीं करते थे, एक एक प्रश्नों का उत्तर माता देती थी। और देवियाँ भी ऐसी की थी, अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए माँ से भी ऐसे ऐसे कौतूहल वाले प्रश्न पूछती थी। उन प्रश्नों से ऐसा लगता कि पता नहीं माँ उत्तर देगी या पता नहीं, देवियाँ भी मनोरंजन करती थी। तो माँ भी एक एक प्रश्नों का उत्तर ऐसे आगम युक्ति पूर्वक देती थी, ऐसे नहीं ऊट पटांगी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो ये तीर्थंकर बालक का क्या होता है, प्रभाव होता है। लेकिन आज के युग में क्या होता है, अपन लोग जब प्रोग्राम कराते हैं ना, पहले तो कोई आएगा नहीं, और जो आएंगे भी ना तो क्या करेंगे, अरे उनने ऐसा करा लिया, उनमें ये कमी हो गई, उसके प्रोग्राम में ये कमी हो गई। अपने जब घर में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये सोचते हैं अच्छे से अच्छा करें, और अच्छे से अच्छा करें, और हमारी कोई बुराई कहाँ तक ना पहुँचे। कोई भी हमारे यहाँ आ रहा है बच्चे के प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम हमारा क्या बताए, सब अच्छा बताएं, अच्छा बताएं, कुछ भी कमी नहीं हो, सब तरह की व्यवस्था रखती है। लेकिन अपन ने नहीं प्रोग्राम करेंगे तो अब कहेंगे अरे हम मंदिर में गए थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, है ना। अरे हम मंदिर में गए थे, जन्म जयंती थी, भगवान का कल्याण रखता, कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर देते, खाने की व्यवस्था तो करते, खाने की नहीं तो नाश्ता की तो कर देते, नाश्ता की नहीं थे तो कुछ बांट तो देते। अरे ये जैनियों की बहुत बड़ी विशेषता है ना। अगर तुम अभी यहाँ पे 20 लोग होंगे ज़्यादा, अभी खाने की व्यवस्था होती तो टूट के आते, है ना। खाने के समय में आते, अरे भाई तुम लोग जैनियों से ज़्यादा दान कोई नहीं देता, सबसे ज़्यादा दान जैनी देता है, लेकिन तुम खाने के लिए इतना ऐसा क्यों, भोजन के लिए क्यों ऐसा। अपने में त्याग बताया है, संयम बताया है। उस समय में ये सोचो कि हम उस समय तीर्थंकर बालक के समय में हुए या नहीं हुए, लेकिन अभी तो हम उपस्थिति क्या करें, अपना प्रेजेंट तो लगाएं। नहीं, अपने बालक का जन्म होएगा तो छठी भी होएगी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे समाज ने चाहा कि 5 दिन का प्रोग्राम है तो 5 दिन कम से कम आप आ तो सकते। इतनी भी वो नहीं थी कि आप बैठ नहीं पाते। अरे गला सूख गया, 2 मटके रखे हुए हैं वहाँ पे, पानी पी लेते जाके, है ना। खाना पाया नहीं, सब फ्री चाहिए। लेकिन पूजा पाठ के अब यहाँ पे विधान भी होएगा ना तो पूछेंगे भैया तेरा नाम लिखवा दे, कितने लोग आएंगे, और आएंगे भी तो ऐसे आएंगे व्यवस्थित कि बिल्कुल एंड टाइम पे आएंगे, एंड टाइम पे आएंगे, फिर वहाँ पे हलचल करेंगे। तू आगे बैठ गया, तू पीछे बैठ गया, तेरी थाली में ये था, मेरी थाली में वो नहीं था, तेरी सामग्री वैसे। अरे तुम सामग्री मत देखो, अपने भावों को बनाओ। अगर कुछ लेके आओ, तुम अगर शादी ब्याह में जाते हो लिफाफा दे के आते हो, खा के कितने का आते, 100 के आते हो, दे के 500 आते हो। और यहाँ भगवान की जब पूजन भक्ति कर रहे हैं, अपन विधान कर रहे हैं, 5 दिन का प्रोग्राम रखा है, तो 5 दिन के प्रोग्राम में ऐसा उत्साह तो होना चाहिए कि हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, कम से कम 500 का लिफाफा ना सही, 200-250 का ही लिफाफा देते आप लोग, सब लोग मिलके समाज में, तो नहीं है उस उत्साह को बना सकते थे। और चल लिफाफा भी नहीं तो कम से कम प्रेजेंट 2 घंटा तो बजा सकते थे। घंटे बजाने में कौन सा पैसा लग रहा है तुम्हारा, है ना। हाथ पैर हिलाने में, चवर डुलाने में, मेरे को तो एक आश्चर्य और लगता है, वो नहीं है अपना जब चवर का वो आता है स्तोत्र कौन, हाँ नहीं छत्रमण भामंडल वाली नहीं, भक्तांबर के जब पढ़ते हैं वो, हाँ, तो उस समय में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। अब मेरे को बात में मैं देखती हूँ तो मेरा विकल्प है ये है, जब अब वो मंदिरों में या छत्र का जब बोलते हैं स्तोत्र तो उसमें ऐसे ऐसे करते ना, हाँ, तो ऐसे करते, तो ऐसे ऐसे क्या कर रही हो तुम। मेरा ये विकल्प है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आगम का कुछ विचार अलग, तो मेरा कहना है तुम इतने भी ऐसे हो गए हो कि तुम्हारे पास चमर नहीं है, चमर नहीं है। मंदिर की व्यवस्था ऐसी बनाओ, मंदिर में जितने चवर है एक एक व्यक्ति लो और साक्षात चवर को ढुराओ तो कितना अच्छा लगे। मेरे को लगता है ये एक अपनी पद्धति नहीं बन जाए आगे चल के, है ना। और कोई अपन से प्रश्न पूछे भैया ये तुम्हारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि अब बच्चों को
संस्कृत का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का क्या हिंदी की ट्यूशन लग रही है, तो वो भक्तांबर नहीं पढ़ेंगे और उनको ये भी नहीं पता होगा कि अपनी यहाँ यूँ यूँ क्यों करती हैं। तो वो यूँ कहेंगे हमारे परदादा करते थे, हमारे सब लोग करते थे, हम भी इसलिए ऐसे ही करें, क्योंकि वो भक्तांबर तो पढ़ नहीं पाएंगे आगे चल के, है ना। तो ये रूढ़ी परंपरा चल जाएगी। कुछ नहीं, तुम एक काम करो ना, मंदिर में जितने चवर हैं एक एक करके महिलाएं करें तो अच्छा लगेगा है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, अपने छोटे छोटे चवर बना लो, बड़े नहीं बनाओ, है ना, उससे करो। मैं जब ये सीन देखती हूँ तो मेरा अंदर का विकल्प होता है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे ये टीचर लोग और स्कूल के बच्चे पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते थे, तुम्हारे मंदिर में ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे, हम सोचते थे जितना आंसर होता है उतना देते। लेकिन आगे की पीढ़ी होगी, अच्छा भाई साहब आप बताओ, है ना, कौन भक्तांबर पढ़ रहा है, अब तुम यूँ करोगे वहाँ कि हमारे घर वाले भी करते थे, हमारे ऐसे, अब ये यूँ एक नई प्रथा चल जाएगी। अब इस समय में अपन को क्या करना है, भगवान के दरबार में आकर सत्वे सुमैत्री, अब लड़ाई झगड़े नहीं, ठीक है अपने पास नहीं है व्यवस्था, तो जो मंदिर में है उसको एक एक करके करो। 64 चवर ढूंढते हैं भगवान के, हैं, तो उसको एक एक करके करो। और कितने के बन जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं बनाओ, सस्ता सा थोड़ा अपने रखो। डिब्बी जैसे आप बाहर जाते हैं आपकी एक किट होती है, कंघा, शीशा, है ना, पाउडर और हाथ धोने का ये सब, नैपकिन वगैरह सब, तो अपनी एक मंदिर की एक किट बनाओ, उसमें बनाओ अपने दीपक रखो मंदिर का, उसमें चवर भी रखो, सब रखो उसमें, फिर करो आप, देखो तुम्हारा अंदर से उत्साह आएगा, एक अंदर से उत्साह आएगा। अब है नहीं है, अपन लोग जब शादी ब्याह होते हैं तो मेकअप कराने के लिए कहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, है ना, कितना पैसा देते होंगे वहाँ। और मेरे को नहीं पता था, अभी मैं इधर कोई वहाँ पर थी तो जो बच्चे थे शादी में जा रहे थे तो वो इतना मेकअप करके, मेरे को क्या पता था, मैंने कि तेरे को पसीना कितना आ रहा है, पसीना तो पहुँच ले, मैंने सहरोज में बोल दिया, मैंने कि तेरे को पसीना कितना आ रहा है, पसीना तो पहुँच ले। वो मुस्कुराई और आगे चली गई। वो लड़की हालांकि मेरे से बहुत जुड़ी हुई थी, अब वो दूसरे दिन मेरे पास आने के लिए हिचकाई, क्यों उसको मेरे को पता नहीं था अगर ये पहुँच लेगी तो इसका मेकअप बिगड़ जाएगा। तो वो कहती है मैं माता जी के पास अब ऐसे नहीं जाऊँगी। फिर मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तू आएगा? तो कहते नहीं माता जी, तो कहते आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे ऐसा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता। अब तुम आ रही है भगवान के दरबार में आओ, जो मेकअप कहनी तुम्हारा कम से कम 500-600 से कम का नहीं होता होगा, है ना। वो 500-600 रुपये से तुम अपने मुकुट बनाओ, हार बनाओ, जरूरी है सोने चांदी के बनाओ, मोतियों के बनाओ, और फिर पहन के बाजूबंद वगैरह पहन के करो आप भगवान का पूजन, तो देखो कितना आनंद आता है। तुम उस समय में अपने आप को अपना नहीं समझोगी, उस समय समझोगे वास्तव में हम स्वर्ग के देव बन के आए हैं। और जो आनंद, अंदर के आनंद का झरना होता है ना भक्ति में, तो भक्ति में नहीं है, बहुत से लोगों को नृत्य भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता है ना। जब भक्ति का होता है ना, अंदर से हिलोर आती है ना, तो भक्ति में पैर जब चलते हैं तो कोई भी ये नहीं देखता मेरे को कोई क्या देख रहा है, मैं कैसा डांस कर रहा हूँ या कैसा नहीं। बाद में भले वीडियो वगैरह देखने के द्वारा बाद में पता चले ऐसा हो रहा है। अब जो सब डुप्लीकेट काम होते जा रहे हैं, भक्ति भी डुप्लीकेट हो गई, तो भगवान भी कहते हैं भैया पुण्य भी तो डुप्लीकेट ले ले, और क्या, चल जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इस तरह से अपने भावों को कैसे बनाए, अच्छा बनाए। अब दोस्त देखने में लगे। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, एक गुरुजी ने एक पेपर दिया वाइट कलर का, और हर शिष्य से बोला इस पेपर को देखो, क्या करो, इस पेपर को देखो। और गुरुजी ने पेपर जब दिया सब बच्चों को, देने के बाद मुझे देख लिया अच्छे से, तो कहले हाँ गुरुजी देख लिया। कि अब मैं पूछने वाला हूँ इस पेपर में क्या क्या देखा, इस पेपर में क्या क्या देखा। तो शिष्य बड़े खुश, पेपर तो प्लेन था, सफ़ेद था। तो शिष्य बड़े खुश, अरे गुरुजी ने जो पेपर दिया उसको बताने में क्या है, तुरंत बताएंगे अपन तो। गुरुजी ने पूछा, शिष्य को एक एक को खड़ा किया, बेटा इस पेपर में क्या था? गुरुजी आपने जो पेपर दिया वो पेपर में एक काला बिंदु था। फिर दूसरे से पूछा कि बेटा बताओ इस पेपर में क्या था? तो कहते गुरुजी आपने जो पेपर दिया था उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी
और उस लंबाई चौड़ाई में बिंदु इतने नाप का था। फिर तीसरे शिष्य से पूछा, बेटा तुम बताओ पेपर कैसा था? कहते गुरुजी आपने जो पेपर दिया था ना, उस पेपर में आपने जो डॉट लगाया था ना काले कलर का, वो बिल्कुल एकदम गोल था। तो गुरुजी ने अपना माथा ठोका और बोला, मैंने जो तुमको अपना पेपर दिया, मैंने पेपर इसलिए दिया कि तुम्हारी विशेषता पता चले कि तुम इस पेपर में क्या देख सकते हो। मैंने जब इतना बड़ा तुमको लंबा चौड़ा पेपर दिया, उस सबका प्रश्न का उत्तर यही था कि एक काले कलर का पॉइंट था, इतने नाप का था, इतनी गोलाई में था, अरे ये था। अरे सबसे पहले तुमको तो ये देखना था वो प्लेन पेपर पर कितना था। प्लेन पेपर पे किसी की निगाह नहीं गई, वो सफ़ेद कागज़ था उस पर किसी की निगाह नहीं गई, जो एकदम स्वच्छ था उस पर किसी की निगाह नहीं गई, बस एक पॉइंट पे निगाह गई। और उस पॉइंट पे इन्हें क्या कर दिया, अपनी विचारधाराएं पैदा कर दी। तो ऐसे ही अपने वर्तमान समय में अपनी समाज में चल रहा है। अच्छाई नहीं देखेंगे, बस एक पॉइंट पकड़ लेंगे, उस काले धब्बे को ही पूरा गुणगान ऐसा गुणगान करेंगे कि सौधर्म इंद्र ने भी भगवान का गुणगान नहीं किया होगा। इस तरह से ये गुणगान करेंगे कि छोटे प्रोग्राम भी, कुछ छोटा सा भी प्रोग्राम होएगा ना, 4 महिलाएं भी बैठी होंगी, तो उस प्रोग्राम के भी ऐसा गुणगान करेंगे कि मंदिर के बाहर तक पता चल जाता है कि इनके मंदिर में आज तो कुछ है, कि आज तो कुछ प्रोग्राम है, क्योंकि महिलाएं बाहर खड़े होकर बातें कर रही हैं। तो ये ऐसा गुणगान करो, है ना, ऐसे गुणगान को मत करो। अरे ठीक है, काला पॉइंट था, पॉइंट पे ध्यान क्यों दे रहे हो? वो सफ़ेद पेपर अपना देखो ना, उस सफ़ेद पेपर पर हम कितना गुणानुवाद प्रभु का कर सकते थे, उस प्रोग्राम की हम कितनी विशेषता लिख सकते थे, और फिर विशेषता लिख के हम उसका आचरण करते तो हमें पता चलता कि वास्तव में हम क्या हैं, ज्ञानी हैं, हमने अध्ययन किया, हमने कुछ सीखा, है ना। नहीं तो अपना कोरा कागज़ और कोरा रह गया, ये ऐसे ही जीवन चला जाएगा। किसी के ऐब को तू बेनकाम ना कर, किसी के ऐब को तू बेनकाम ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। अरे अच्छा बुराई देख के अपन क्या कर लेंगे? अरे अच्छा किया, परिणाम पता नहीं उस व्यक्ति ने किस भावों से छोटा काम किया, किस भावों से किया, वो तो उसके भाव जानते हैं और ऊपर वाला जानता है और उसके कर्म जानते हैं। इसलिए मेरा तो बस यही कहना है, उत्साहपूर्वक करो ना। जो आपका 5 दिन का प्रोग्राम था, उस 5 दिन के प्रोग्राम को ऐसे लेना था कि पता चलता कि हाँ, 5 पंच कल्याणक। अगर अपन रत्न वृष्टि नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर अपन रत्न वृष्टि की नहीं थे, कागज़ की बना लेते पंखुड़ी और उड़ाते, कुछ नहीं थे, अपने आके यानी तालियां ही बजाते। भगवान की 3 परिक्रमा लगाई किसी ने, शांतिनाथ भगवान की। अरे कुछ नहीं था, घंटा लेते, शांतिनाथ भगवान की 3 परिक्रमा लगाते 5 दिन, तो लगता कि हाँ तुम्हारी 3 परिक्रमा भी होती और क्या होता, पुण्य का प्रबल योग भी होता, और यानी उससे क्या होता, पता चलता कि ध्वनि मंदिर से आज इतने समय आ रही है तो किसी विशेष कार्य के लिए आ रही होगी ना। और श्री जी को अगर इंद्र होते तो श्री जी को लेते सिर पे और यानी ले जाते। भगवान हम पांडु शिलाक पे तो नहीं ले जा पा रहे, वो हमारी क्षमता नहीं रही, काल के अनुसार हम यहाँ पैदा हो गए, लेकिन हम श्री जी को लेकर मस्तक पे इतने धन्य आपको मानते हैं कि हम यहीं आपका उत्साह और उत्सव को मना रहे हैं। बजाया किसी ने घंटा? अब कल करना, जितनी महिलाएं आ रही हैं एक टाइम फिक्स करो और सुबह आके घंटा बजाना। मंदिर में घंटा तो है ना, बजाने का घंटा लेना। तुम्हारे यहाँ कुछ भी तो होएगा, थाली वाली होगी, आपके यहाँ बच्चा होता है ना तो थाली बजाते हैं। अभी मोदी जी ने बजवाई थाली, सबने थाली बजाई। अब क्यों बजाई? ये नहीं, थाली बजाई भैया, मोदी जी ने बजवाई, वो सबसे बड़े प्रधानमंत्री है ना। अरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री तो प्रधान हमारे से तीर्थंकर हैं, इनके बिना तो हमारा पत्ता भी नहीं लेगा, है ना। इनकी पूजा ही हमको पार लगाएगी, ना कि हमें मोदी जी पार लगाएंगे।
हमारे ये तीर्थंकर जिन्होंने चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर पद, 3 पद को धारण करते हुए भी ये नहीं सोचा कि मैं इस पद पर हूँ और मुझको यानी इस वैभव को क्या करना चाहिए, भोगना चाहिए। रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से बैरागी थे। नहीं तो 1 लाख वर्ष की उनकी उम्र थी, है ना, और 1 लाख वर्ष की उम्र में उन्होंने 25,000 वर्ष की उम्र में कुमार अवस्था में राज्य पद को प्राप्त कर लिया और 75,000 वर्ष की उम्र दीक्षा को जब धारण किया तो समझ लो उन्होंने कितना 50 साल राज्य किया और 50,000 राज्य किया उन्होंने। तो उस राज्य में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक बड़ा राजा हूँ, है। उनके अंदर बैराग चल रहा था, दिखाने के लिए ऐसे थे, और अंदर से बैराग चला कि मेरी नगरी में, मेरे शासन में कोई दुखी ना रहे। और अभी वर्तमान में क्या होता है, जैसे कि राजगद्दी पर बैठ गए, अब तो मेरा ही शासन चलेगा, है ना। और मेरा शासन चलेगा, तुमको क्यों शासन पे बैठाया? तुम ज्ञानी थे, योग्य थे, अपने ज्ञान की वृद्धि करो, अपनी ज्ञान की पहचान दो। अपनी ज्ञान की पहचान कैसे दोगे? सब सुखी रहे। अब अपने यहाँ ऐसा नहीं, नवयुवक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ, या बालक लोग, लड़के लोग भी आते हैं अब सीख के लिए, उनका उत्साहवर्धन करो, उनको भी आगे लो। तो ऐसे उत्साह बनाओगे तो आगे चल के भी आपका अच्छा ही होगा। अब अनेक कल थाली, दीपक जो भी है आपके पास, जैसी जैसी व्यवस्था है, 3 दिन बचे अपने पास, और 3 दिन तो भगवान की परिक्रमा लगा लेना, हो सके तो हमको भी बुला लेना, है ना। अगर कुछ पाठ वगैरह नहीं कर रहे होंगे तो हम भी उत्साह बनाएंगे, क्योंकि भगवान का तो कल्याणक में तो सभी लोग खुशी होते हैं। सबके भाव ऐसे होते हैं कि हम क्या करें, कैसे भी करके तीर्थंकर बालक के जब भी कल्याणक हो, अगर हमें अपने आप को नहीं पता, हम मिथ्या दृष्टि कैसे हैं, क्या है हमारे परिणाम, हम वहाँ जाके हमको कोई सा भी तो पत्थर ऐसा लगे, कोई सा भी तो पत्थर ऐसा लगे जो हमारे कर्मों को फोड़े, और जब कर्मों को फोड़े तो हम भी यही उस मार्ग पे आए और उस मार्ग का सच्चाई से भावपूर्वक उस मार्ग को प्राप्त करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करें। और क्या करें, जिन धर्म की प्रभावना करें। अब प्रभावना इससे थोड़ी नहीं हो जाएगी, तुम लोग यानी इकट्ठे हो गए खाने, अब जुलूस निकलता है, तुम्हारी एक सबसे बड़ी विशेषता, जिन धर्म का जब जुलूस निकलता है, मेला निकलता है, तो जगह जगह पानी की व्यवस्था होती है, जगह जगह पानी की व्यवस्था होती है। वैसे तो कहते हैं हमारे श्री जी का रथ निकल रहा है ना, श्री जी का रथ निकल रहा है। अन्य धर्म के लोग सफाई करते हैं रोड की, और अपना रोड अगर नगर पालिका के लोग साफ भी करा देना, तो अपने लोग की विशेषता ये है कि पिएंगे और वहीं खाकर डालेंगे, पिएंगे और खाकर डालेंगे, पी के खाकर डालेंगे। अब ये नहीं पता 3 लोग के नाथ का रथ वहीं से निकलेगा। कहाँ गया तुम्हारा विवेक, है ना। और सबसे बड़ी ये नहीं तुम खाओ पियो, खाने पीने, मैंने कहा अपना धर्म बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, अपने धर्म जैसा तो कोई धर्म नहीं है। इतना सस्ता है कि अपन यानी सोते में भी हो ना, अगर प्रभु का नाम ले लो ना, तो अपने सारे दुख उस समय शांति को प्राप्त हो जाते हैं, दुख सारे दूर हो जाते हैं। सपने गलत आ रहे हो ना, तो वो सपने भी कैसे हो जाते हैं, अब मंगल में हो जाते हैं। किसी को अब डर लग रहा है, अब कोई सो रहा है, और सोते में तुमने यानी एकदम डरे और देखा कि यानी भयानक सपना था, और लो भगवान का नाम, और भगवान का नाम लेके सो जा, फिर देखो वो तुमको सपना आता है कि नहीं। अब आज की माता तो टीवी देखते हुए सोती है ना, और यानी मोबाइल करते हुए सोएगी, खाते पीते। अब किसी से पूछो तुम्हारा रात में कितने बजे तक खाते हो, अरे माता जी पूछो नहीं, साधु के पास आने में डर लगता है। अरे भैया तुम कितने बजे तक खाते हो मुझे तो बता दो, 10 बजे तक खाते हो, 9 बजे तक खाते हो, 11 बजे तक खाते हो, बस हम खा तो जल्दी लेते हैं, लेकिन यानी हम नियम नहीं लेंगे, और नियम से ही डरते हैं। अब वो खाने पीने के अपन सपने में देखते हैं, और वो सपने अपने ऐसे हो जाते हैं कि वही सपने डरावने हो जाते हैं, वही खाना पीना अपन सपने में देखते हैं। और तीर्थंकर माँ कैसे सपने देखती है, 16 सपने देखती है। अपन ने कोई एक सपना देखा क्या उसमें का कभी? 16 सपने थे
उसमें से एक सपना कभी किसी ने देखा? ऐसे पुत्र ने देखा ही देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अपन को टाइम ही नहीं। अपन तो पूरे दिन उसी विकल्प उसी उलझनों में लगे हैं। और अपन की शांतिनाथ भगवान की कितनी आयु थी? 1,00,000 वर्ष की उम्र थी उनकी। और 1,00,000 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूँ नहीं कही कि मेरी मृत्यु हो जाए। बोला क्या? अपन की 100 साल की उम्र होती है और 100 साल की उम्र में कहते हैं भगवान हमको कब उठा ले, है ना। ए भगवान हम कब मरेंगे, ए मेरा कब सर्टिफिकेट आएगा। अब किसी साधु का माँ जी मेरी कब मृत्यु होएगी, माँ जी मेरी कब समाधि होएगी, है ना। अरे तुम 100 साल की उम्र भी 100 साल हो जाए तो समझो बहुत बड़ा तुमने एहसान कर लिया। भगवान की उम्र देने के बाद तुमने पूरी कर ली। तो मैंने ये 25, 40, 23 की उम्र में ही पूछते हो, है ना। तुम अपनी ज़िंदगी से इतने हो दुखी हो गए कि 100 साल क्या तो मैंने जन्म लेते ही अब नहीं मेरी कोई साधु आएगा, भैया मेरी कुंडली देखना, मेरी मृत्यु कब होएगी, है ना, मेरा ये देखना। अब कोई अरे तुम अपनी ज़िंदगी से इतने अगर तीर्थंकर शांतिनाथ की 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने उस साधना को बढ़ाया। घर में रहते हुए भी उस साधना को इतना बढ़ाया कि उनको कभी पूछने की ज़रूरत नहीं हुई कि मेरी मृत्यु कब होएगी। उनको जब समय दिखा और 75,000 वर्ष की उम्र थी और दीक्षा ले ली। और तुम तो मैं दीक्षा नहीं लूँगी, अरे मेरे पोते का कौन करेगा, मेरे पोती का कौन करेगा, मेरे तो शरीर से नहीं होगा, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और माता जी तुम्हारे पास आ जाऊँगी तो मैं बीमार रहूँगी, तुमको और करना पड़ेगा। तुमको इतनी टेंशन, दुनिया की टेंशन, है ना। और भगवान ने अगर तुमको 1,000 वर्ष की उम्र देते तो क्या करते, है ना। 100 वर्ष की उम्र में तुम 100 साल जी भी नहीं पाते, 60 साल के बाद गॉड गिफ्ट समझ लो, है ना। तो उसमें भी तुम्हारे कितने परिवर्तन हो जाते हैं मन में कि भैया मैं मर जाऊँ, खा के मर जाऊँ, है ना। न घर में कोई घटना हुई, पता नहीं इतना कलेश हो जाए कि मैं घर छोड़ के ही चला जाऊँ, है ना। या कुछ घटना हुई, नेक दुख आया, मैं कूद के ही मर जाऊँ, है ना। ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं अपने मन में। तो सोचो कि हमारे जो संयमी थे, तीर्थंकरी थे, मुनि थे, उन्होंने कितने कितने उपसर्गों को जीता हो, अपने जन्म को कैसा सार्थक किया। अब उतना ना कर पाओ तो 60 साल के बाद गॉड गिफ्ट समझ लो, 70, 75 समझ लो। इतनी उम्र को तो अच्छे उत्साह से निकालो, खुशी से निकालो। और 70 साल की उम्र में भी तुम्हारे आधी समय तो निकल गया ना। ज़्यादा कितने बचेंगे। हम अपनी उम्र ज़्यादा कितनी गिनते हैं, 25 साल और होगी हमारी, है ना। और 25 साल की उम्र में हमने अगर पुण्य नहीं कर पाया, अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर हम कब करेंगे पता नहीं। हमको ये मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमको ये संयम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संयम मिलने के बाद भी संत समागम, प्रभु का भजन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसके बाद भी हमारे परिणाम दीक्षा के होएंगे कि नहीं होएंगे। और दीक्षा के होने के बाद भी हम उस दीक्षा के मार्ग पे अच्छे से बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आजकल हमने पूर्व में कर्म किए हैं, दीक्षा के बाद भी ज़रूरी नहीं है हमारे कर्म पे पूर्व के अभी के अच्छे हो सकते हैं। पूर्व का कर्म हमारा कौन सा खोटा बन के हमारे सामने आ जाए और हमको किस तरह से नाक बन के डस जाए, है ना। तो हर पग पे, हर कदम पे अपन को क्या करना है, धर्म का सहारा लेना है। और वो सहारा ही धर्म ही हमारा साथ देगा। धर्मी सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। ये धर्मी ऐसा सच्चा साथी है कि जैसे दीपक और बाती है। तो ये धर्म हमारा छूटे नहीं। अब हमको जितना समय मिला है उस समय में हम क्या करें, अपने धर्म को आगे बढ़े। कैसे भी, कहीं से भी कुछ भी मिले, अपन का धर्म का करना है। स्वाध्याय मिल रहा है तो स्वाध्याय, आहार का समय मिला आहार का, घंटा बजाने का समय मिल रहा है तो घंटे का, जो भगवान का उत्सव आ रहा है, जो साधु आ रहे हैं उसमें बस लग जाओ। अपन को खाना क्या है, 2-3 बार खाना है, सो 1 घंटा जल्दी जग जाओ, बना लो भोजन पानी जल्दी, है ना। व्यवस्था करते हैं, सब व्यवस्था के साथ सब हो जाता है। करने वाला चाहिए,
है ना। जब करने का होगा मन, अचानक डॉक्टर के जाना हो जाए ना तो कैसा होता है, एक दिन पहले से सब छूट जाता है, खाना पीना सब छूट जाता है। अपने घर में कोई प्रोग्राम था, भूख नहीं लगती, पता ही नहीं चलता कितने बज गए, क्योंकि उस समय हम लगन इतनी होती है। इसी तरह से प्रभु से लगन लगाओ, और प्रभु से लगन लगाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा बोला हो, तो उसको ध्यान मत देना, जो अच्छा बोला हो उस पर ध्यान देना, है ना। तो सब भगवान का, मैं कहती हूँ, सब भगवान का आप कल्याणक ना बनाओ, जयंती ना बनाओ, उत्सव नहीं बनाओ, कम से कम मूल नायक आपका जो मेन मंदिर है उसका तो उत्साहवर्धन करो। ध्वजा लेके, ध्वजारोहण हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन ध्वजा लेके यानी मंदिर में भक्ति करो, ध्वजा ले, चवल लो, घंटा लो, भगवान की जिन प्रतिमा को लेके आगे बढ़ो, है ना। अपन ने सिर पे बोझा तो कितना ढोया, जन्म से ढोते आ रहे हैं, परिवार का बोझा लिया, घर का बोझा लिया, काम काज का बोझा लिया, घर पे उठा धरी का बोझा लिया। इस बोझे को हल्का करने के लिए अगर श्री जी को अपने मस्तक पे रखते हो तो वो बोझा तुम्हारा कम हो जाएगा, है ना। तो इसी बात को ध्यान देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए अनंता सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोल शांतिनाथ भगवान की। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो।